हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक को आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा और अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। और टॉपिक का नाम है रिजर्वेशन इन इंडिया, यानी कि हिंदी में बोलते हैं आरक्षण। इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिजर्वेशन होता क्या है, आखिर हिंदुस्तान के अंदर कुछ कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिया क्यों जाता है, और रिजर्वेशन से एक्चुअली कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स क्यों हैं। इसके साथ साथ देश के संविधान में रिजर्वेशन से जुड़े हुए क्या क्या प्रोविजंस हैं, और एक्चुअली इंडिया में रिजर्वेशन जो है क्या वो कॉन्सेप्ट सही है, गलत है, होना क्या चाहिए, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या सिविल सर्विसेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि आपको किसी भी टॉपिक को इसी तरह से तैयार करना है कि वो टॉपिक है क्या, उससे जुड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस क्या क्या हैं, वो जो टॉपिक है बेसिकली उसके कारण क्या क्या हैं, अगर वो गलत इशू है तो उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। ये सारी चीजें आपको बेसिकली याद करनी रहती हैं, या आप बोल सकते हो पढ़नी रहती हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं, रिजर्वेशन होता क्या है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो अगर मान लीजिए 10 में से 20% सीटें 10 में से 20% सीटें अगर कुछ कम्युनिटीज के लिए रिजर्व हैं, इसका मतलब यह है कि 10 में से 2 सीटों के ऊपर सिर्फ वही व्यक्ति आएगा, चाहे वो आप सरकारी नौकरी की बात कर लो या चाहे आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर बात कर लो। आप लोगों ने कई बार अक्सर सुना होगा सरकारी नौकरियों में कुछ लोगों का, कुछ कम्युनिटीज का कोटा होता है। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा एससी कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी या शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी या ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी, इनका कोटा होता है। मतलब ये होता है कि कुछ परसेंट सीटें इन कम्युनिटीज को दी जाती हैं और उन सीटों के ऊपर सिर्फ इन्हीं कम्युनिटीज के लोग आते हैं। यही कॉन्सेप्ट होता है किसका, रिजर्वेशन का। सवाल यह उठता है कि आखिर रिजर्वेशन हिंदुस्तान के अंदर दिया क्यों जाता है, कुछ कम्युनिटीज को या कुछ सर्टेन कास्ट को, जातियों को हिंदुस्तान के अंदर रिजर्वेशन दिया क्यों जाता है। इसको समझने के लिए एक सिंपल से एग्जाम्पल समझते हैं। आप मान लीजिए आप घर में 4 भाई बहन हैं। मान लीजिए आप घर में 4 भाई बहन हैं, जिसमें से एक, आप में से एक भाई जो है उसको किसी तरह की शुरुआत से कोई सुविधा नहीं दी गई है, उसको आपके पेरेंट्स ने पढ़ाया भी नहीं है, स्कूल तो बहुत दूर की बात है, घर से बाहर भी नहीं निकला है, और एक तरीके से उसको पूरा समाज ने नकार दिया है। मुझे एक चीज बताओ, जब आप बड़े होगे, जब चारों आप लोग बड़े होगे, तो क्या वो भाई जिसको समाज ने नकार दिया था, जिसको एजुकेशन बचपन में नहीं मिली थी, क्या वो आपके बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं दी गई है, उसको किसी कारणवश नकार दिया गया है, या आप बोल सकते हो किसी कारणवश उसको बेसिकली वो फैसिलिटीज नहीं मिली हैं जो आपको मिली थी। हिंदुस्तान के अंदर यही चीज आप अप्लाई कर सकते हो कुछ कास्टों के अंदर, कुछ जातियों के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में लोग जो हैं वो अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई ठाकुर है, कुछ लोग दलित हैं, अलग अलग जातियों से इंडिया में लोग आते हैं। हुआ क्या था पहले, हुआ क्या करता था, जो कुछ लोग जिनको दलित बोला जाता था या जिनको कुछ पर्टिकुलर कास्ट के नाम दिया जाता था, उन लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। उन लोगों को ना ही एजुकेशन दी जाती थी, समाज उन लोगों को बिल्कुल नकार देता था। एक तरीके से आप बोल सकते हो उन लोगों को नीची जात के स्टेटस से नवाजा गया था, आप बोल सकते हो कि नीचे लोग हैं ये, ऐसा नवाजा गया था। कुछ ऐसे हिंदुस्तान की हिस्ट्री रही है जहां पर कास्ट सिस्टम यानी कि जातियों का सिस्टम बहुत अच्छी तरह से, बहुत स्ट्रिक्ट तरह से फॉलो किया गया है, जहां पर कुछ जातियों के लोगों को बहुत गंदा व्यवहार उनके साथ किया गया है। रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। होता क्या है कि अगर कुछ ऐसी जातियों के लोग जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या हिस्ट्री के अंदर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है, उनको एजुकेशन नहीं दी गई है, तो कुछ ऐसी जातियों के लोगों को ऊपर लाना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी के ऊपर निर्भर करता है, जहां पर कुछ ऐसी जातियों के लोग या कुछ ऐसे लोग जिनके साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, मतलब इतिहास में उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है, उन लोगों को उठाने की कोशिश रिजर्वेशन के थ्रू की जाती है।
बहुत सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया था, आप 4 भाई बहन हो, अगर उस भाई के साथ जिसको आपके पिताजी या माताजी ने एजुकेशन नहीं दिया है, या समाज ने नकार दिया है, उसको आगे बढ़ाना है, तो आगे जाकर उसके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान करने पड़ेंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर वो आगे आपके साथ कंधे से कंधा मिला पाएगा, वरना वो पीछे ही रह जाएगा। और ये गांधी का भारत है, ये अंबेडकर का भारत है। एक चीज याद रखिएगा आप कि हिंदुस्तान की खूबी यही है कि जो पिछड़ा है उसको हम आगे उठाने की कोशिश करते हैं, बराबर लाने की कोशिश करते हैं। तो रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है क्योंकि कुछ पर्टिकुलर बैकवर्ड जातियां, वैसे कोई जाति बैकवर्ड नहीं होती, लेकिन पहले माना जाता था कि कुछ पर्टिकुलर जात के लोग जो हैं वो बैकवर्ड होते हैं, उनके साथ हिस्टोरिकली इनजस्टिस किया जाता था, या बोल सकते हो इतिहास के अंदर उनके साथ अच्छा नहीं किया गया है, एजुकेशन नहीं दी गई है, समाज ने नकार दिया था, ऐसे लोगों के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया जाता था। तो इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए और उन लोगों को समाज में और लोगों के बराबर लाने के लिए, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड खड़ा करने के लिए रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाता है। तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा क्यों दिया जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली अच्छा नहीं हुआ है। जब बहुत साल पहले हम हिंदुस्तान के अंदर, जब कास्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंटली, मतलब बहुत ही रिजिड था, बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया जाता था, तो कुछ लोगों को नीची जात का माना जाता था और नीची जात के लोगों को उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया जाता था। इसीलिए उनको ऊपर उठाने के लिए, नीची जात जो बोला जाता था टर्म, उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो देश का संविधान है, जो देश का सबसे बड़ा कानून है, उसके अंदर रिजर्वेशन के कौन कौन से प्रोविजंस हैं। अगर बात करें तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और सरकारी नौकरियों में, कि कुछ पर्टिकुलर कास्टों को, जिनको आप शेड्यूल कास्ट बोल सकते हैं, या कुछ पर्टिकुलर ट्राइबों को, आदिवासियों को, जिनको आप शेड्यूल ट्राइब्स बोल सकते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 के अंदर हिंदुस्तान के संविधान में। इसके साथ साथ आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में भी रिजर्वेशन दिया गया है प्रमोशन के अंदर। प्रमोशन के अंदर का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल 10 लोग काम कर रहे हैं एक सरकारी ऑफिस में, उनमें से मान लीजिए 5 लोगों का प्रमोशन होता है, तो 5 लोगों के अंदर भी कुछ एससी और कुछ एसटी के लोग रिजर्व रहेंगे। ठीक है, ये होता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज है, उसकी बात करता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 330 एंड 332 बात करता है लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन की और विधानसभा के अंदर रिजर्वेशन की। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि लोकसभा की जो 543 सीट्स होती हैं, उनमें भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों का रिजर्वेशन होता है। वैसे ही विधानसभा के अंदर भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर के लोगों का रिजर्वेशन होता है। आर्टिकल 330 और 332 इसकी बात करता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 243D बात करता है पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो पंचायती राज सिस्टम है उनमें भी रिजर्वेशन होगा शेड्यूल कास्ट के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों का। वैसे ही आर्टिकल 243 बात करता है म्युनिसिपैलिटीज के अंदर रिजर्वेशन की, जो म्युनिसिपैलिटीज होंगी शहरों में, उनमें भी रिजर्वेशन होगा। तो आप सोचिए कि जो लोग, जिनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हिस्टोरिकली नहीं किया गया है, उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। और हिंदुस्तान की हर बड़ी हर बड़ी बॉडी के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो पंचायतें हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटीज हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे वो सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो। अब हम एक्चुअली बात करते हैं कि रिजर्वेशन से प्रॉब्लम क्या है। आप लोगों ने कई बार जो है सुना होगा, एक दूसरे को आप लोग बेसिकली बात करते हो, डिस्कशन करते हो कि यार रिजर्वेशन सही नहीं है, या देखो यार वो तो रिजर्वेशन से आ गया, इस तरह की बातें होती हैं। रिजर्वेशन से प्रॉब्लम जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि रिजर्वेशन से प्रॉब्लम क्या है, या क्यों रिजर्वेशन जो है उतना सही नहीं है हिंदुस्तान के लिए। रिजर्वेशन से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअली रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो लोगों को बांट रहा है। हिंदुस्तान में इस समय का जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो लोगों को बांट रहा है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि
आप चाहे सरकारी इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर आप कोई नौकरी कर रहा होता है, सरकारी नौकर होता है, वो बेसिकली एक दूसरे को इस तरह से बातें करते हैं कि यार वो तो कोटे से आ गया और देखो उसके अंदर तो इतनी भी मेरिट नहीं है, लेकिन देखो मैं तो पढ़कर आया हूं, मैं तो एग्जाम क्रॉस कर कर आया हूं और वो कोटे से आ गया। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा, या आप लोगों ने कई बार ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी सुना होगा कि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो बटे रहते हैं। कुछ लोग बोल बच्चे जो हैं बेसिकली जो हायर कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को इस तरह से बोलते हैं कि यार देखो वो तो कोटे से आ गया, उसको फायदा हो गया, उसको फायदा नहीं होना चाहिए था। एक तरीके से इस समय जो हिंदुस्तान के अंदर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो एनिमिटी क्रिएट कर रहा है, शत्रुता क्रिएट कर रहा है लोगों के बीच। और याद रखिएगा एक चीज, रिजर्वेशन का जो बेसिक है वो वही था कि जो लोग नीचे रह गए हैं, जिन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है इतिहास में, उन लोगों को ऊपर उठाया जाए, मतलब सभी लोगों को बराबर बनाया जाए। रिजर्वेशन इसीलिए दिया जाना था। पर क्या इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है कि लोग एक्चुअली बंटते जा रहे हैं, ऊपरी जाति के लोग जो हैं वो नीची जाति के लोगों से बंटते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि एनिमिटी क्रिएट कर रहा है, और कास्ट सिस्टम जो है उस कॉन्सेप्ट को, यानी कि जातिवाद के कॉन्सेप्ट को रिजर्वेशन जो है हिंदुस्तान का इस समय वो बढ़ा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग द नोशन ऑफ कास्ट सिस्टम। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसीलिए भी अच्छा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट जो है आज की तारीख में मेरिटोक्रेसी को खत्म कर रहा है। मतलब जो व्यक्ति सच में प्रतिभाशाली है, सच में टैलेंटेड है, वो ऊपर ना जा पा रहा है, बल्कि उससे कम प्रतिभाशाली व्यक्ति ऊपर चला जा रहा है कोटे के माध्यम से, यानी कि रिजर्वेशन के माध्यम से, ऐसा भी बोला जाता है। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी बोलते हैं, कुछ लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट इसीलिए भी हैं कि उनको लगता है कि कुछ लोग एससी एसटी कम्युनिटीज में बहुत इलीट क्लास को बिलोंग करते हैं, यानी कि बहुत वेल्दी होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, उनको भी रिजर्वेशन हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में दिया जा रहा है। इसलिए कुछ लोग इसके भी अगेंस्ट हैं। कहने का ये मतलब है, सिंपल से उसको समझिएगा कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली उन लोगों के लिए था जो नीचे थे, उनको ऊपर लाने के लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था। लेकिन इंडिया के अंदर आज की तारीख में क्या हो रहा है, एक जाति का व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, चाहे वो कैसा भी हो, उसको रिजर्वेशन दिया जाता है। और इसके चक्कर में होता क्या है कि वो लोग जो एक पर्टिकुलर जाति जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है, और उसके अंदर वो लोग अगर वेल्दी हैं, पैसा है उनके पास, उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। जिससे क्या होता है, जो लोग जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, यानी कि अनरिजर्व क्लास के जो लोग होते हैं, वो बेसिकली इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं कि इलीट क्लास, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में भी कुछ लोग ऐसे हैं ना जो उनके पास बहुत पैसा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, जिनके पास बेसिकली बहुत सारा धन है, उनको रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनता है। अब उस व्यक्ति के जो बच्चे पैदा होंगे उसके पास कभी कोई किसी तरह की कमी नहीं होगी, बहुत ही लाड़ प्यार में और बहुत ही वेल्दी वो व्यक्ति होगा, वो वेल्दी वो बच्चा होगा, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। लेकिन हिंदुस्तान के रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आगे जाकर उस व्यक्ति को भी, यानी कि उस बच्चे को भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट है कि भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो टॉप लोग हैं, जो ऊपर लोग आते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो रिजर्वेशन से जुड़े हुए हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स देखी। क्या थी पहली प्रॉब्लम, कि हिंदुस्तान के कास्ट सिस्टम को ये और मजबूत कर रहा है, मतलब लोगों को बांट रहा है, लोगों के बीच एक खाई पैदा कर रहा है, एनिमिटी पैदा कर रहा है। इसके साथ साथ मैरिट के अगेंस्ट है, और लोग मानते हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के वो लोग जो सच में वेल्दी हैं, जिनके पास सच में अपॉर्चुनिटीज हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। हम लोग इस अब एक्चुअली देखेंगे कि क्या रिजर्वेशन सिस्टम जो है इंडिया के अंदर फॉलो किया जाना चाहिए, या इंडिया के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या सुधार लाने चाहिए, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे पहला जो जजमेंट आता है, इंदिरा साहनी केस 1992, यानी कि 1992 में इंदिरा साहनी केस होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट साफ साफ एक बात बोलता है कि ओबीसी के क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब ये ओबीसी की क्रीमी लेयर क्या होती है, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग होते हैं, उनमें जो टॉप लोग हैं,
जो बहुत वेल्दी हैं, जो सरकारी नौकरियों में है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, वो क्रीमी लेयर के लोग हो गए, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये इंदिरा साहनी जजमेंट में बोला गया था, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इसके साथ साथ एक चीज और बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% कोटा मैक्सिमम लगाया जा सकता है, यानी कि अगर कहीं पर भी 100 सीटें होती हैं तो 50 सीटें मैक्सिमम रिजर्व की जा सकती हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी तीनों के लोगों को मिलाकर, इससे ज्यादा नहीं की जा सकती। समझ में आया? दो बातें, पहला, ओबीसी जो कम्युनिटी है उनमें जो टॉप लोग हैं जिनको क्रीमी लेयर बोला जाता है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, कहीं पर भी रिजर्वेशन लागू होगा 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, मतलब मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए 50% सीट रिजर्व की जा सकती है, ये बोला गया इंदिरा साहनी केस में। एक और केस हुआ था 2006 में जिसको बोला गया एम नागराज केस। एम नागराज केस में बोला गया कि रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन में भी दिया जा सकता है, यानी कि रिजर्वेशन प्रमोशन के रास्ते खुल गए एम नागराज केस से। ये दो केस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब हम इस वीडियो के एंड में चलते हैं, जो कि बेसिकली ये है कि एक्चुअली इंडिया के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस तरह से होना चाहिए, या रिजर्वेशन के अंदर सुधार की क्या जरूरत है, रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है। तो देखिए एक चीज बिल्कुल क्लियर है, अगर कोई नीचे रह गया है, किसी के साथ अच्छा नहीं हुआ है पास्ट में, तो उसको ऊपर उठाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, संविधान की जिम्मेदारी बनती है। तो रिजर्वेशन तो है, होना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं। पर क्या आज की तारीख में जो रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है क्या वो सही है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं सही है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि कुछ जातियों के अंदर जो टॉप के लोग हैं वो भी रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं, जिसके कारण उस जातियों के जो नीचे के लोग हैं वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई जाति है ए, इस जाति के कई तरह के लोग होंगे, कुछ टॉप के लोग होंगे, कुछ नीचे के लोग होंगे। तो रिजर्वेशन तो सबको मिल रहा है ना? तो टॉप के लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा लेंगे, उनको जरूरत नहीं है तब भी वो फायदा उठा लेंगे, लेकिन नीचे के लोग जिनको ऊपर एक्चुअली उठाना सरकार की जिम्मेदारी है, वो लोग आज भी पीछे रह जाएंगे। यानी कि इंडिया के अंदर रिजर्वेशन का सिस्टम जो है वो टारगेटेड नहीं है। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि जैसी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी के अंदर लगाया जाता है, वैसे ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगाया जाना चाहिए। मतलब शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो सभी लोग जो हैं बेसिकली वो नीचे हैं, नहीं, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो वेल्दी हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कुछ पॉलिटिशियन शेड्यूल कास्ट के हैं, जो एमपी एमएलए हैं या आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो शेड्यूल कास्ट के हैं। अब उनके बच्चों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास सारी फैसिलिटीज हैं। तो ऐसे लोगों को क्रीमी लेयर कैटेगराइज कर देना चाहिए और इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के इलीट क्लास को, यानी कि क्रीमी लेयर को, रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग रिजर्वेशन को गालियां देते रहते हैं, जो लोग बोलते रहते हैं कि यार ये तो कोटे से आ गया, इसको दूर भगाओ, बेसिकली एक तरीके से जो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एनिमिटी क्रिएट कर रहे हैं, उनको अवेयर करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये चीज याद रखिएगा, रिजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, जहां पर एक व्यक्ति जो पीछे रह गया है उसको ऊपर उठाया जा रहा है। अगर आप इस तरीके से रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो कभी भी आप इस रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट में बहुत सारी रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये चीज हम जानते हैं, लेकिन क्या रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट पूरा गलत है? नहीं, पूरा गलत नहीं है। तो अवेयरनेस की जरूरत है किन लोगों के बीच? उन लोगों के बीच जो रिजर्वेशन को खराब मानते हैं, उनमें अवेयरनेस की जरूरत है कि रिजर्वेशन आखिर दिया क्यों जाता है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, एक ऐसी मजबूत सरकार होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर जो एक्चुअली एससी एसटीज के रिजर्वेशन को या ओबीसी के रिजर्वेशन को टारगेटेड कर सके, मतलब सच में उन लोगों को रिजर्वेशन दे जिनको सच में जरूरत है, ना कि उन लोगों को जो क्रीमी लेयर यानी कि टॉप क्लास होने के बाद भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स का या रिजर्वेशन का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो आप सोचिए इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है, इंडिया के अंदर रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन के क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके साथ साथ क्यों कुछ लोग रिजर्वेशन को गलत मानते हैं, क्या जजमेंट्स रिजर्वेशन से रिलेटेड रह चुके हैं, और क्या एक्चुअली रिजर्वेशन होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, ये सब चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं।
आप इस वीडियो के कंटेंट को अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटी के अंदर आता है, उसको कभी भी पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, रिजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है पॉलिटी के अंदर, तो आप यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को। अगर कभी आता है तो इस कंटेंट को यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए, रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को जानिए, दूसरों को बताइए। अगर आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज करता है या उसको पता नहीं है इसके बारे में, तो इस वीडियो को जरूर उसको शेयर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, या अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।